हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 4। पाठ का नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारांश। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। ईश्वरीय प्रेरणा से ये संसार छोड़कर भक्ति में लग गए। तपस्या करते समय दीमक ने इनके शरीर पर बावी यानी कि वाल्मीकि बना ली, जिससे इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यानी कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, जिनका जन्म हजारों वर्ष पहले हुआ था। इनके बचपन का नाम रत्नाकर था और ईश्वर की प्रेरणा में इतने मग्न हो गए, तपस्या में लग गए कि इनके शरीर पर दीमक लग गया, जिसे बॉबी कहा जाता है यानी कि वाल्मीकि। उसी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। आगे बढ़ते हैं। तमसा नदी के तट पर स्थित आश्रम में उन्होंने संस्कृत में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की। कहाँ पर रामायण की रचना की, हमें याद रखना है, तमसा नदी के तट पर स्थित, यानी कि तमसा नदी के किनारे स्थित आश्रम में। इसमें 7 खंड हैं। किसमें? रामायण में। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। रामायण में राम के चरित्र, उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता, व्यवस्था और लोगों के रहन सहन का वर्णन है। यानी कि रामायण में क्या क्या बातें हैं, तो उसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। वहाँ के समाज, स्थिति, सभ्यता, रहन सहन का रामायण में वर्णन किया गया है। रामायण त्रेता युग का ऐतिहासिक ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश राम के पुत्र थे। इनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ था। वाल्मीकि ने उन्हें छोटी अवस्था में ही ज्ञानी और युद्ध कला में पारंगत बना दिया था। लव कुश ने महर्षि के आश्रम में पहुँचे हुए राम के अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को पकड़ लिया था एवं राम की सेना को पराजित कर अपने युद्ध कौशल और पराक्रम का परिचय दिया था। यानी कि पहले राजा लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे और उसमें घोड़े छोड़े जाते थे। तो जो राम ने घोड़े छोड़े थे, अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े छोड़े थे, उसे लव कुश ने पकड़ लिया था और उनकी सेना को भी पराजित किया था। महर्षि वाल्मीकि कवि, शिक्षक और ज्ञानी थे। इनका ग्रंथ रामायण भारत का ही नहीं वरन सारे संसार की अनमोल कृति है। इस श्रेष्ठ महाकाव्य रामायण की रचना, नीति, शिक्षा और दूरदर्शिता के कारण वाल्मीकि को आज भी आदर और सम्मान से याद किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने महर्षि वाल्मीकि पाठ का नाम है, इस पाठ का सारांश देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।